कराई थी। और ये कल भी जिस वक्त परसों हमारा कौमी असम्बली का इजलास था, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उठा और मैंने स्पीकर साहब को ये बात इस चीज़ का इस तरफ उनकी तवज्जो मैंने कराई कि आप ये देखें कि हुकूमत का एजेंडा बिल्कुल गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर था। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ थी जिसके ऊपर रियासत की बुनियादें हिल जानी चाहिए थी इस वक्त मुल्क की कौम की, वो उन्होंने एजेंडा पे लाया नहीं। और वो हमारा तहरीक इल्तिवा का नोटिस था जो कि हमारे कॉलीग्स अली मोहम्मद खान साहब और हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब ने जमा कराया था विलिन टाइम। और फिर हमने वो चीज़ जमा कराई है और हमने कहा अगले इजलास में सबसे पहले ये चीज़ आनी चाहिए। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला पर अल्हम्दुलिल्लाह लीडर ऑफ द अपोजिशन का नोटिफिकेशन हो चुका है। उसका हम लोग फ़ायदा उठा के इस चीज़ को और भी ज़्यादा ज़ोर और उसके साथ करेंगे, उजागर करेंगे। इसके साथ साथ आज आपने कोर्ट में भी देखा कि एक चीज़ बड़ी अहम सामने आ रही है कि वो ये है कि साइफ़र जो है वो इंफॉर्मेशन, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो कि फॉरेन ऑफिस में होता है, उसकी ट्रांसलिटरेशन जो है वो सामने आती है। और एक अहम बात कि एफआईआर जब रजिस्टर हुई थी तो उसकी 9 कॉपियाँ उस डॉक्यूमेंट की आप ट्रांसलिटरेशन उसको कह सकते हैं। साइफ़र डॉक्यूमेंट साइफ़र फॉरेन ऑफिस में मौजूद होता है, उसकी जो आप समझ लें ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलिटरेशन वो 9 जगहों में जाती है और कहीं से भी जिस वक्त एफआईआर रजिस्टर भी हुई थी वो वापस नहीं आई थी उसके बाद। तो अभी ये केस जारी है, उस पर इसका तयन किया जाएगा। बात वही आ जाती है कि साइफ़र एक बहाना है, निशाना जो है वो कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान साहब थे और वो केस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मेरा ख्याल है वो अंग्रेज़ी में कहते हैं इट इज़ डेड एंड बेरिड। केस प्रोसिक्यूशन का ख़त्म हो चुका है। उमर यूसुफ, बताइएगा कि आप ईद के बाद जो है वो इंशाल्लाह करने जा रहे हैं अपना जलसा, तो उस जलसे की एहतजाज की शक्ल इस बार कैसी होगी? जो हमारे इंशाअल्लाह ताला जलसे होंगे मुख्तलिफ होंगे। हमारी अलायंस भी बन चुकी है। कल हमारी उसकी पहली मीटिंग थी जिसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे हैं। भरपूर हमारा होगा, पूरे पाकिस्तान में हम लोग करेंगे। और उसकी एक ही हमारा मतलब आप समझ लें कि बुनियाद उसकी ये है कि आइन और कानून की पासदारी और सारे इदारे जो हैं जो आइन में लिखे हुए हैं वो सब के सब अपने दायरा इख्तियार में काम करें। यही एजेंडा था कल वाली अलायंस मीटिंग का? बिल्कुल ये और मैंडेट चोरी वाला वो नहीं? मैंडेट है पर उसकी बुनियाद है। जब इसके नीचे चीज़ आती है तो सब चीज़ें उसके ज़ुमरे में आ जाती हैं। ज़ाहिर बात है जब आइन और कानून की पासदारी होगी तो मैंडेट चोरी, फॉर्म 47, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी और उसकी हम लोग फुल फोर्स के साथ उसकी पासदारी करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।